तो ये कहानी है ताइची की, जो कि एक वर्थलेस लूजर था, लेकिन एक दिन वो दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और चीटी स्किल्स पा लेता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत ताइची और उसकी दोस्त रिन से होती है, जो कि स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। और अचानक से ही उनके पैर के नीचे एक ब्लू कलर का मैजिक सर्कल अपीयर होता है और वो दोनों ही एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तब हम एक मिस्टीरियस सी जगह को देखते हैं, जहाँ एक इंसान वही मैजिकल सर्कल बना रहा था, लेकिन तभी उसके एक अनजान आदमी आकर मार देता है, जिसकी वजह से उस सर्कल में कुछ होता है, जिससे रिन और ताइची अब इस दुनिया में फंस चुके हैं और वहाँ फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे। लेकिन तभी उनके सामने एक घोड़े जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि आग भी उगलता है और वो उन दोनों पर हमला करने लगता है। तब ताइची रिन को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो खुद उसके सामने आ जाता है, जिससे वो उसका ध्यान अपनी तरफ बढ़ा सके और रिन वहाँ से भाग जाए। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर ताइची को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस पर एक हमला होता है, जो कि एक एडवेंचरर ने किया था, और फिर उस पर एक एरो आकर लगता है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। तब वो लोग ताइची को बताते हैं कि ये हॉर्स ओसेडियन हॉर्स है और ये इस एरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में आता है। उसके बाद वो लोग बॉनफायर बनाते हैं और एक आदमी कहता है, तुम लोगों का ऐसे निहत्थे घूमना तुम्हारी जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और कुछ दिनों से लोगों के गायब होने की खबर भी फैल रही है और इसलिए वो लोग उन्हें एक टाउन छोड़ने चल देते हैं। तब हम अगले दिन उन्हें एक एजाया नाम के टाउन में देखते हैं, जहां वो दोनों एडवेंचरर्स बनने के लिए गिल्ड में आते हैं, जहां वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उनको उनकी मैजिकल एनर्जी चेक करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो दोनों थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर मैजिकल एनर्जी ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही रिन उस पर हाथ रखती है, उस बॉल में 4 अलग-अलग तरह की लाइट जलती हैं, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट एक्साइटेड हो जाती है। और जैसे ही ताइची हाथ रखता है, वो बॉल ही टूट जाती है, जिसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट अपने बॉस गेरार्ड को बुलाती है। क्या यही वो दोनों हैं जिन्होंने इस बॉल को तोड़ा है? म्यूरा, इन्हें लेकर जाओ। और फिर हम देखते हैं कि म्यूरा उन दोनों को लेमिया के पास ले आती है और जब वो ताइची और रिन की मैजिकल पावर चेक करती है, तो हमें पता चलता है कि इन दोनों की मैजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा है। लिटरली इनकी पावर इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मेज से भी ज़्यादा है और ताइची तो पूरे नेशन तक को सिंगल हैंडली डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और इसलिए लेमिया उन दोनों को अपना स्टूडेंट बना लेती है, क्योंकि अगर उन्हें अपनी ताकत इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो इस ताकत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई 2 मिस्टीरियस से लोग सुनसान जगह पर बात कर रहे थे। मुझे उन दोनों के बारे में सारी जानकारी चाहिए, जो लोग दूसरी दुनिया से यहाँ इस दुनिया में आए हैं। अगले दिन लेमिया उन दोनों को एलिमेंट्स के बारे में बताती है। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और जो मेजिस होते हैं, वो इन्हीं एलिमेंट्स या स्पिरिट्स की पावर्स को बोरो करते हैं। एक मेज सिर्फ एक ही एलिमेंट को यूज़ कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि म्यूरा फायर और वाटर को यूज़ करती है और मैं फायर, वाटर और विंड को। लेकिन रिन, तुम सारे 4 एलिमेंट्स को यूज़ कर सकती हो। उसकी इस बात पर ताइची अपनी पूछ रहा है, तब वो बताती है, ताइची, तुम एक मेज की नहीं बल्कि सोर्सर बनने के लायक हो। मेजेस एलिमेंट्स की पावर को बोरो करती हैं, लेकिन सोर्सरर्स एलिमेंट्स की सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि तुम नेशंस तक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हो। फिर हम उन्हें ट्रेनिंग करते देखते हैं, जहाँ रिन बड़ी ही आसानी से फायर मैजिक को यूज़ करना सीख जाती है, लेकिन ताइची को मैजिक को अपने हाथ पर कंसंट्रेट करने में टाइम लग रहा था। पर तभी एक आवाज़ उसके कानों में आती है, जो कि ताइची को फोकस करने की कहती है, और ये आवाज़ सिर्फ ताइची ही सुन पा रहा था। और फिर ताइची भी मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाता है। तब रात के टाइम लेमिया म्यूरा से कहती है, हमें इनकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द करनी होगी और 1 महीने के अंदर इन्हें एडवेंचरर बनाना होगा, क्योंकि अगर इनकी ताकत के बारे में किसी को भी पता चला, तो इनकी जान को खतरा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और वो उन्हें हरा देते हैं, और ये सब लेमिया करवा रही थी, एक टेस्ट की जैसे। जब उन्हें डिनर के टाइम लेमिया उन्हें बहुत ही ज़रूरी बात कहती है, ताइची और रिन, तुम ये यहाँ के नहीं हो, बल्कि तुम एक दूसरी दुनिया के हो, और मुझे ये बात शुरू से ही पता थी। यानी कि दूसरी दुनिया के लोग जो कि इस दुनिया में आए हैं, और इसलिए तुम्हें लॉस्ट वंस कहते हैं। तुम लोगों को यहाँ किसी समनिंग स्पेल के यूज़र ने समन किया है और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं।
जो इस स्पेल को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इन्हें सिर्फ वही सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं जो कि टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर पाते हैं। और जिसने तुम्हें यहाँ समन किया है वही बता सकता है। और लेमिया की इस बात पर ताइची खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही यूजर्स कम हैं तो उन्हें ढूंढने में भी आसानी होगी। उसके बाद वो दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और टाउन्स में ट्रैवल करने लगते हैं एडवेंचर्स के रूप में। तब उन्हें गेरार्ड अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें एक डी रैंक क्वेस्ट देता है। वो बताता है टाउन में खाने की सप्लाई में दिक्कत आ रही है और गुड्स बीच रास्ते में ही गायब हो रहे हैं, और ये सब कोई इंसान मॉन्स्टर से करवा रहा है। उसके बाद वो दोनों मार्केट में चल देते हैं, जहाँ एक शॉपकीपर भी उन्हें वही सेम चीज़ बताता है जो कि गिरार्ड ने उन्हें बताई थी। फिर रात के टाइम वो दोनों एक बार में जाते हैं, क्योंकि वहाँ खाना मौजूद था और वो ही भरपूर मात्रा में। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पूछताछ करने लगते हैं, वो लोग ताइची और रिन से बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन फिर ताइची उन्हें अच्छे से सबक सिखा देता है। तो बताओ मुझे कि आखिर तुम लोग चोरी क्यों कर रहे हो? हमें तो बस बताया जाता है और वो लूट-पाट पहले से ही हो जाती है। हम बस वहाँ जाते हैं और सामान को टाउन की एंट्रेंस पर रख देते हैं। उसके बाद उसके साथ क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो दोनों वापस लौटने लगते हैं, लेकिन तभी वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है। और वो 3 असैसिन लड़कियाँ थीं, लेकिन उनसे लड़ते समय शिन होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। पर तभी एक असैसिन वहाँ स्मोक बॉल को यूज़ करती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। पर शिन उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे उन लोगों ने एक रूम में बांध कर रखा था। तब हम म्यूरा को देखते हैं, जो कि ताइची और रिन को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी, क्योंकि वो अब बी रैंक एडवेंचरर्स बन चुके हैं। फिर म्यूरा उन दोनों को उसकी पार्टी में जॉइन होने की ऑफर देती है, जिसे वो दोनों बिना कुछ सोचे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो तीनों एक विलेज में जाने लगते हैं, जहाँ से फूड सप्लाई होता है, जिससे वो लोग इस चोरियों की और जानकारी ले सकें। लेकिन वहाँ टाउन में पहुँचने के बाद जैसे ही वो लोग फील्ड्स में जाते हैं, वहाँ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि एक डीमन बॉस लग रहा था। तो गाइस, इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।